और बयान पर बुरे फंसे उदयनिधि। मुश्किल में उदयनिधि स्टालिन, देश भर के साधु संतों में गुस्सा। हिंदू सेना ने दर्ज कराई शिकायत, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत दर्ज करवाई है। हिंदू सेना ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत दर्ज करवाई है। उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। तो ये मुख्यमंत्री के बेटे हैं और खुद उन्हीं की सरकार के अंदर मंत्री भी हैं। इन्होंने हाल ही में एक विवादास्पद बयान दिया, इसी को लेकर हिंदू सेना ने मामला दर्ज करवाया है। दिल्ली के अंदर यह मामला दर्ज करवाया गया है। एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु की डीएमके सरकार में मंत्री और सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जो आने वाले वक्त में धर्म और सियासत के क्षेत्र में विवाद का बड़ा मुद्दा साबित होगा, क्योंकि डीएमके इंडिया गठबंधन दल का अहम हिस्सा है और गठबंधन दल में शामिल कई पार्टियां स्टालिन के इस बयान से सीधा इत्तेफाक नहीं रखती हैं। देखते इस रिपोर्ट में। மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய सनातन धर्म को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, ये कहना है तमिलनाडु सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का। उदयनिधि स्टालिन यहाँ नहीं रुके, उन्होंने इससे आगे जाते हुए कहा कि कुछ बातों का विरोध जरूरी है और उसे विरोध के जरिए खत्म भी किया जाना चाहिए। सनातन धर्म की बात भी उसमें से एक है। डेंगू और मलेरिया के मच्छर की तरह खतरनाक भी है। हमें इसे समय रहते निपटना होगा और सनातन धर्म को मिटाना होगा, क्योंकि ये भी समाज के लिए खतरनाक है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित किए गए एक सम्मेलन में बोल रहे थे। सभा में बोलते हुए मंत्री ने आगे कहा कि सनातन को न सिर्फ खत्म करना है बल्कि उनका विरोध भी हर स्तर पर करना है, क्योंकि ये सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। उदयनिधि ने कहा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए कई तरह के विचार और योजनाएं लेकर आ रहे हैं, लेकिन फांसीवादी शासक वर्ग हमारे बच्चों को पढ़ाई से दूर रखने की तरीके ढूंढ रहे हैं, उन्हें सनातन का गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं। उदयनिधि के बयान पर सभी राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बयान को दुर्भाग्यजनक और खतरनाक बताया है। आपको बता दें कि डीएमके पार्टी इंडिया गठबंधन दल में भी शामिल है और स्टालिन इस गठबंधन के मजबूत स्तंभ भी है। ऐसे में जिस तरह का बयान सामने आया है, उससे इस गठबंधन के विचारों में शामिल पार्टियां स्टालिन के इस बयान से न सिर्फ दूरी बना सकती हैं बल्कि उनका खंडन भी कर सकती हैं, जिससे इंडिया गठबंधन दल की एकता पर असर पड़ सकता है। विपक्षी दल के नेता और संत भी अब खुलकर स्टालिन के बयान पर आपत्ति जता रहे हैं। Our leader, Mr. Udayanidhi's statement has been twisted, taken out of context, and the biggest fake news peddler has put out a tweet that Mr. Udayanidhi Stalin has asked for genocide. If the Prime Minister says Congress Mukt Bharat, does he call for genocide? इंडिया अलायंस है, इसके मजबूत स्तंभ है स्टालिन साहब, और उनके बेटा कह रहे हैं सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहे हैं, इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और जो एनडीए अलायंस के अंदर मेंबर हैं उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं। ये देश तमाम धर्मों की इज्जत के लिए जाना जाता है। हमारा संविधान इसीलिए सेकुलर है कि देश के अंदर भिन्न भिन्न धर्म रहते हैं, भिन्न भिन्न जबानें रहती हैं, ताकि देश को एक रखा जा सके। लेकिन पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया है, और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। देखिए, राजनीति तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत पता चलने लगा है, वहां की समाज उस विषय को जानने लगा है। कुछ समय तक कुछ लोगों को भ्रमित करके रखा जा सकता है, लंबे समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की काशी की स्मृति है।
तो कहाँ सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं। ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। सनातन धर्म पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ये सब लोग जानते हैं। हम लोग सनातनी हैं, लेकिन सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक से अध्ययन करना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, तभी सनातन धर्म पर कोई सवाल खड़े करना चाहिए। इस प्रकार से खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं, तब भी चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है, वो अंत तक रहेगा। इधर विवाद बढ़ने पर उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मैं किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। हम इस तरह की सामान्य भगवा धमकियों से नहीं डरेंगे। हम पेरियार, अन्ना और कल्लेगनार के अनुयायी हैं। अपने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय को बनाए रखने और एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प रत्ती भर का भी नहीं है। सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प रत्ती भर भी कम नहीं होगा। लिहाजा जिस तरह का बयान डीएमके के मंत्री और एमके स्टालिन के बेटे ने दिया है, उससे गठबंधन दल में बयान को लेकर दरार साफ नजर आने लगी है, जो कि आने वाले वक्त में इस गठबंधन की सेहत पर बुरा असर जरूर डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।